हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नीट और जेई वाले। हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक सेमी कंडक्टर पे शॉर्ट नोट्स जो आपको हेल्प कर सकता है एग्जाम में। और ये कंप्लीट सेमी कंडक्टर का है जिसमें आपको थियोरेटिकल व्यू भी मिलेगा बट ब्रीफ में मिलेगा, कॉन्सेप्ट पर फोकस रहेगा। और इसको अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसमें सारे नोट्स कंसाइज में है। अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो इतना तो हो ही जाएगा कि क्वेश्चन आपका अच्छे से बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ये सेमीकंडक्टर का लेक्चर वन शॉट। ये कुछ ब्रीफ है जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो इनको पूरा आपको नहीं पढ़ना है। ये क्लासिफिकेशन मेटल्स कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। सबको पता है कंडक्टिविटी मेटल्स की ज्यादा होती है, इंसुलेटर की नहीं होती है, लगभग बहुत ही कम होती है। और सेमीकंडक्टर इनके बीच में है। और ये कुछ लिखा हुआ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मनी कुछ नेम है, ये सेमीकंडक्टर से लिया गया मैटर है। तो आप इसे सेमीकंडक्टर को आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से भी। अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स कंडक्टर सेमीकंडक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम किया गया है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे क्या है, जो ऊपर वाला है ये कंडक्शन बैंड बोलते हैं इसको, ये वैलेंसी बैंड है। इनके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कंडक्टर है कि क्या है। तो कंडक्टर और मेटल में क्या होता है, इनके बीच में एनर्जी गैप नहीं होती है, ओवरलैपिंग हो जाता है कंडक्शन और एनर्जी बैंड का। तो ये मेटल्स के लिए दिखाया गया है, ये फॉर मेटल्स है बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए ये इंसुलेटर के लिए दिखाया गया है जैसा कि फिगर में है। इंसुलेटर्स के लिए एनर्जी गैप कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और ये जो दिखाया गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, दिस इज फॉर ए सेमी कंडक्टर, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कि जैसे लैम्डा वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में अगर लिखते हैं और ये 12,000 लगभग 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम अपान यहाँ पे जो आएगा एनर्जी गैप है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एनर्जी गैप रखते हैं तो कम से कम कंडक्शन होने के लिए सेमीकंडक्टर में मान ले तो एनर्जी गैप के बराबर कम से कम एनर्जी उसे मिलना चाहिए। तो कम से कम एनर्जी गैप तो और इससे कम मिलेगा तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये कम से कम पे रहेगा, एनर्जी गैप है ये ऑलरेडी मैक्सिमम वेवलेंथ पे रहेगा। तो इसमें पूछा जा सकता है कि किस वेवलेंथ रेंज में कंडक्शन इस सेमीकंडक्टर में पॉसिबल है। तो ये एआईपीएमटी में आया हुआ है न्यूमेरिकल, ये बचा है अब ये आने के लिए सेकेंड थॉट में। तो यहाँ पे एनर्जी गैप रख देंगे, यानी अगर एनर्जी गैप से कम मिलेगा तो कंडक्शन नहीं होगा, यानी उससे कम एनर्जी रखेंगे अगर हम एनर्जी गैप से तो वेवलेंथ उससे ज्यादा हो जाना, यानी ये मैक्सिमम वेवलेंथ का रेंज देगा एनर्जी गैप रखने पे। तो न्यूमेरिकल फॉर्मेशन यहाँ बनता है। ये है सेमीकंडक्टर के टाइप्स में, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है। नाम से भी काफी क्लियर दिख रहा है। इंट्रिंसिक में क्या होता है, जो भी कंडक्टिविटी आती है ना वो आती है बस टेम्परेचर इफेक्ट के, थर्मल इफेक्ट की वजह से कुछ बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होता है। इनकी वजह से जो कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन आता है वो किसी की वजह से आता है, यानी ओनली बिकॉज ऑफ द थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वजह से। अब इसमें क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ही होल कंसंट्रेशन होगा। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। तो इसमें बराबर है, यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वहां साइड पे वैकेंसी, इस वैकेंसी को हम होल का नाम दिए है। बट एक तरह से ये चार्ज कैरियर का वर्चुअली ये रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिलिकॉन जर्मेनियम को दिखाया है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऐसा भी होता है कि कहीं बॉन्ड टूटा तो एक जगह के इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह का उस पहले वाले इलेक्ट्रॉन की जगह को फिल कर देगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो पहले जहां से साइड फ्री हुआ था वैकेंसी क्रिएट हुई, यानी होल जनरेट हुआ था वहां पे। होल मींस वैकेंसी समझे, तो होल फिल कर जाएगा तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ का मूव करके यहाँ पे आ गया, होल को फिल कर दिया, तो यानी दूसरे जगह क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो वर्चुअली बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे जगह जाना, होल को फिल करना, यानी इलेक्ट्रॉन
का एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी होल का उसके इक्विवेलेंटली बोल सकते हैं कि दूसरे जगह गया। जैसे मान लिया कि एक होल है, यहाँ पे एक बॉल है, फील्ड है, एक होल है, यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो अगर हम बॉल कहें कि इस लुढ़कते हुए इस होल में आ जाए, इसको फिल कर दे, तो कहेंगे बॉल यहाँ से यहाँ मूव किया, या कहिए कि ये होल यहाँ से यहाँ मूव कर गया। तो ये इसका एक ब्रीफ है डिस्कशन। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। बिल्कुल 0 केल्विन मतलब कोई एनर्जी आई ही नहीं इसको, तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो इस तरह से ये कंप्लीटली एक इंसुलेटर का बिहेवियर करता है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया है नीट ने इसके पहले 2020 में कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि ठीक है, तो इंसुलेटर है, एक भी वैलेंसी बैंड में से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे कुछ दिखाया जा रहा है कि एट 0 से केल्विन से ज्यादा होगा तो ये 4 थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं। तो देखिए यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो यहाँ पे 4 होल क्रिएट हो गया। किसमें? तो ये वैलेंसी बैंड में, यहाँ ये वैलेंसी बैंड है और ये है कंडक्शन बैंड, राइट। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और सारा ये जो थ्योरी है जो कुछ लिया गया है इसमें अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है, जिसमें एनसीईआरटी का भी रोल है। और मेरे हिसाब से रिकमेंड यही करेंगे कि आप एनसीईआरटी के अलावा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टिल दैट क्वेश्चंस आए हैं, जो भी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, और बेहतर होगा कि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस रखें। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो इसमें हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ डोपिंग कर देते हैं, यानी कोई हम अदर मटेरियल्स को मिला देते हैं, डोप कर देते हैं का मतलब एक्सटर्नल, जैसे पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट में से मिला देते हैं, तो उसके बेसिस पे 2 टाइप का सेमीकंडक्टर यहाँ पे आ जाता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक एन टाइप बात करते हैं हम लोग, और एक दूसरा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये डिपेंड करता है कि किस नेचर का हमने डोपिंग किया है, पेंटावेलेंट मिलाया या ट्राइवेलेंट मिलाया है। तो इसमें क्या होगा कि एक फॉर्मूला लगता है मास एक्शन, इसी पे न्यूमेरिकल बनता है बेटा, मास एक्शन लॉ, भाई मास एक्शन लॉ बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन का स्क्वायर होता है। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं बन सकता है फिलहाल। एक न्यूमेरिकल हमने लैम्डा वाला बताया, और एक दूसरा इस पर बनेगा, एनी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, होल कंसंट्रेशन है, ये इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन। आपके पास 3 ही चीज है, 3 में से कोई 2 देगा तो आपको एक चीज कोई पूछेगा, जो भी होगा आप क्वेश्चन से भी गेस कर सकते हैं। क्यों? क्वेश्चन में तो पूछना ही पड़ेगा, ये फाइंड आउट करो, ठीक है। अब बात करते हैं हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। फॉर्मूला यही दोनों पे लगाएंगे हम न्यूमेरिकल एंगल से। तो एम टाइप में क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर जो है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इज डोप्ड, यानी मिला देते इसमें क्या चीज, एन टाइप में हम पेंटावेलेंट मिलाते हैं, पेंटावेलेंट मिलाते हैं लगभग 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन में। 1 मिलियन के एटम्स अगर जर्मेनियम का या सिलिकॉन का लेते हैं तो 1 मिलाते हैं, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन एक जर्मेनियम से, देखिए एक जर्मेनियम को रिप्लेस करके बीच में आ गया ये पेंटावेलेंट, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड रह गया जो फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है इसमें। लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा कि एनी और एनएस का प्रोडक्ट एनआई का स्क्वायर होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है होल के कंपैरिजन में, और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लगभग हम डोनर एटम्स के बराबर करते हैं। तो यहाँ हम डोनर कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, NH लिख सकते हैं, और ni² एज इट इज। तो डोनर किसको बोल रहे हैं? जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसको डोनर एटम्स भी बोलते हैं। और एन टाइप हो या पी टाइप हो, आपने एक न्यूट्रल में न्यूट्रल मिलाया है तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रल होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रेज करता है। अब आते हैं हम सिमिलरली पी टाइप में। तो पी टाइप में क्या होता है भाई, बहुत ही ब्रीफ में बात करना बेटा। प्योर सेमीकंडक्टर इज
ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, राइट। जैसे उसमें फास्फोरस मिला तो इसमें एल्युमिनियम मिला दिया, और ये भी न्यूट्रल होता है क्योंकि न्यूट्रल में न्यूट्रल मिलाया जा रहा है, हर एटम न्यूट्रल ही होता है। तो इसमें ट्राइवेलेंट हमने कोई एटम मिलाया, एल्युमिनियम के एटम मिलाया, जर्मेनियम के सिंपल में, जर्मेनियम ऑलरेडी जितने भी एटम्स रहे होंगे सारे सारे न्यूट्रल ही हैं, न्यूट्रल ही होता है। यहाँ पे क्या होगा कि होल कंसंट्रेशन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होता है, इलेक्ट्रॉन पे डोमिनेट करता है कंसंट्रेशन पे। तो NH का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट हम एक्सेप्टर आयन एक्सेप्टर एटम्स के कंसंट्रेशन के बराबर कर सकते हैं। तो Ne और NH का जो प्रोडक्ट लिख रहे थे उसमें आप Ne को Ne लिखिए और NH के जगह Na लिखकर Ni स्क्वायर, इस पर न्यूमेरिकल बनता है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते जाइए और एकदम समझते जाइए। N टाइप P टाइप का ये कुछ डायग्रामेटिक अप्रोच है। 0 केल्विन से ज्यादा है ताकि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एक दिखा दिया गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड है और 9 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम से मिले हुए हैं। तो यहाँ टोटल आप काउंट कर लो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक इलेक्ट्रॉन जो थर्मली जनरेटेड दिखाया गया। तो एक थर्मली जनरेटेड तो होल क्रिएट हुआ, बाकी इलेक्ट्रॉन तो डोनर ने दिया हुआ था। अब इसमें एक आप देख रहे होगे कि डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं, जिसका ये जो बैंड है ना, कंडक्शन बैंड, इसके जस्ट नीचे होता है ये एनर्जी गैप। मतलब आप ये समझो कि ये यहाँ से मूव नहीं कर रहे थे, एक बीच में सीढ़ी लगा दी गई है, इस पर जंप करके उसके थ्रू जंप करते हैं। ये वर्चुअल एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि समझने के पर्पज से बोला जाता है ताकि दिमाग में बना रहे। और यहाँ पे देखिए एन टाइप में था, तो पी टाइप में क्या है, तो एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है जिसका रेंज भी दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेंज पूछा जा सकता है, कई बार ऐसी चीजें पूछी गई हैं। तो ये एक्सेप्टर के जस्ट एबव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होता है, तो होल्स देखिए हमेशा होल्स कहाँ पाया जाएगा, तो आप ये याद रखना वैलेंसी बैंड में ही पाया जाएगा, कंडक्शन बैंड में नहीं दिखाना है गलती से भी, ठीक है। और बाकी दिखाया गया है, देखिए इसमें लिखा है साफ साफ, इसमें क्या कहानी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बहुत ही क्लियर है, कुछ भी खास नहीं है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ सैंपल ऑफ क्वेश्चन पे। आप देखिए प्योर सेमीकंडक्टर 500 केल्विन पे इक्वल नंबर ऑफ ऑब्वियसली रहेगा, प्योर सेमीकंडक्टर है। और कंसंट्रेशन होल और इलेक्ट्रॉन का इसमें कंसंट्रेशन इसमें दिया हुआ है, डोपिंग करने पे इंडियम से होल का कंसंट्रेशन NH का यहाँ तक बढ़ गया है। द डोप्स द सेमीकंडक्टर क्या है, अब देखिए बाय इंडियन इंक्रीजेस होल कंसंट्रेशन टू दिस मच। तो साफ साफ पता चल रहा है कि होल की संख्या बढ़ गई है, इसमें होल मेजॉरिटी में आ चुका है, यानी कि कंडक्टर सेमीकंडक्टर जो रहा है बना है इस समय, ये कौन सा होगा, ऑब्वियसली पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के हमारे पास दो ऑप्शंस बचा है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पे ऑप्शंस न्यूमेरिकली चेंज हो रहा है, तो न्यूमेरिकली इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है और होल का कंसंट्रेशन ये 4.5 10 टू दी पावर 22 है, और Ni जो पहले रहा होगा ये दोनों बराबर रहे थे, तो 1.5 10 टू दी पावर 16 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आप Ne निकाल सकते हो, तो ये 2.25 और 10 टू दी पावर 32 हो गया, और डिवाइड कर दीजिए 4.5 से 10 टू दी पावर 22 से, तो ये 22 पावर हटा दो तो 10 पावर यहाँ आ गया, और यहाँ से आप एक पावर एडजस्ट करके यहाँ पे 22.5 बना सकते हो, तो 5 समथिंग दिखाई दे रहा, और 10 की पावर 9। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ये आएगा आंसर इसमें। बाकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है तो मिस्टेक आने के चांसेस रहते हैं इसमें। फिलहाल की तरफ आगे बढ़ते हुए, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बेटा ज्वाइन करते हैं ना, तो एक जंक्शन बन जाता है, क्रिएट होता है, डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, उस पर कुछ डिस्कशन है, और दिस फिगर इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो इसमें पी टाइप और एन टाइप, इसमें जो निचोड़ है वो जान जाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है इसमें। तो पीएन जंक्शन डायोड डिवाइस बनता है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में होल्स होता है इसमें,
इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, इसमें माइनॉरिटी में होल है। एन टाइप में सबको आइडिया होता है, इस स्टेज तक आज के डेट में आइडिया रहा है सबके पास। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो एक डिप्लीशन रीजन किसी थिकनेस का, आप मान लीजिए अपने समझने के लिए स्मॉल डी लिख दीजिए, ये माइक्रोमीटर का ऑर्डर में होता है। और क्या होता है, एन साइड देखिए ये बीच में ये है और ये एन साइड है, इधर से इधर का एन साइड पूरा है, ठीक है, और ये पी साइड है। तो आप ये समझ लेना कुछ पॉइंट्स जो लिखे जा रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ एन साइड, एन साइड पोटेंशियल ज्यादा होता है पोटेंशियल ऑफ पी साइड, इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसको पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर की तरफ पोटेंशियल से आई है, बैरियर फील्ड डेवलप हो जाती है, इसकी बैरियर फील्ड की बैरियर पोटेंशियल अपॉन थिकनेस, ये विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन होता है। और डिप्लीशन रीजन में क्या पाया जाता है बेसिकली, तो डिप्लीशन रीजन में ओनली इमोबाइल, मतलब जो मोबाइल नहीं होते, मूव नहीं करेंगे, इमोबाइल आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का प्रेजेंस होता है, क्योंकि इसमें आयनाइज फॉर्म में आ जाते हैं। तो पॉजिटिव हुआ होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, नेगेटिव होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के चांसेस है। तो ये इमोबाइल आयंस होते हैं, इसमें सिर्फ नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, नो मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, इसमें नहीं होते हैं कोई भी मोबाइल, जैसे इलेक्ट्रॉन होल्स का प्रेजेंस नहीं है। अगर आता है तो जैसे इससे को आप गर्म कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ थर्मल इफेक्ट, कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये मेजॉरिटी है होल्स का, इसमें माइनॉरिटी में है, तो होल का डिफ्यूजन राइट में होगा, तो इस होल डिफ्यूजन राइट होने की वजह से इसमें होल की इक्विवेलेंट करंट इधर आएगी राइट साइड में इस एरो के थ्रू। इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन से सॉरी इसमें मेजॉरिटी में, इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, तो डिफ्यूजन जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन देखिए एरो से दिखाया गया है, तो इसकी इक्विवेलेंट जो करंट आएगी, तो इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट करंट इधर आएगी, इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन के वजह से जो आती है। तो इलेक्ट्रॉन और होल की करंट एक सेंस की दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए होल की ड्रिफ्टिंग दिखाई गई है और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग दिखाई गई है। इलेक्ट्रॉन इसमें माइनॉरिटी में है और यहाँ पे माइनॉरिटी में होल्स है। तो यहाँ पे दो टाइप की करंट दिखाई देती है। एक करंट है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये याद रखना, मेरे पॉइंट्स को, ये वर्डिंग को याद रखना। और एक आता है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओनली। ठीक है, तो होल की ड्रिफ्टिंग इधर है, तो माइनॉरिटी की वजह से जो इक्विवेलेंट करंट अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट की बात करेंगे, तो होल के सेंस में ड्रिफ्ट करंट इधर आएगी। आई ड्रिफ्ट लिख दे समझने के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग किधर हो रही है, राइट साइड में, तो इलेक्ट्रॉन की जो इक्विवेलेंट ड्रिफ्ट करंट आएगी वो भी इधर ही आएगी। तो हमेशा ड्रिफ्ट करंट एन से पी होगा और हमेशा डिफ्यूजन करंट पी से एन होगा। ये याद रखना, ये डिफ्यूजन की वजह से है, ठीक है, और ये डिफ्यूजन की वजह से है। लेफ्ट टू राइट मतलब नहीं बोलना सही है, पी से एन बोलना सही है, क्योंकि कहीं बता तो सकता, पी इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है भाई। तो ये कुछ ब्रीफ पॉइंट्स होते हैं इसमें, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पीएन जंक्शन डायोड बन गया अनबायस कंडीशन में। ये डब्ल्यू जो हम डी लिख रहे थे वही इन्होंने डब्ल्यू लिखा है एनसीईआरटी। बैरियर पोटेंशियल को ये ग्राफिकली दिखाया गया है, ठीक है, और ई का फॉर्मूला लिख दिए हैं। तो डायोड अंडर इक्विलिब्रियम नो वोल्टेज इज अप्लाइड, मतलब इसको बोलते हैं कोई बायसिंग नहीं है। एनसीईआरटी के फिगर से ही हम लोग बातें कर रहे हैं। अब इसमें बायसिंग करते हैं तो बैटरी लगा देते हैं। तो इसमें देखिए अंडर फॉरवर्ड बायस में क्या होता है,
कि P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से और निगेटिव टर्मिनल N से जोड़ते हैं। तो इस फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बेसिकली विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है ये डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है पहले के मुकाबले में, क्योंकि ये क्या करता है, इधर की तरफ एक अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड दिया जो इसके P के होल्स को और N के इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर होगी, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स N में, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। तो अगेन डिफ्यूजन जो ब्लॉक हुआ था अब स्टार्ट हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो ये डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है विड्थ। और दूसरा देखिए, जो एक्सटर्नली आपने फील्ड लगाया एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू, जो बायसिंग के थ्रू, और जो बैरियर फील्ड है, बैरियर की जो फील्ड है वो प्लस से माइनस की थी, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगी। दोनों ही कह सकते हो रटने के लिए कि दोनों ही डिक्रीज करता है। फिर बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो बैरियर फील्ड आई है वो भी, और दूसरा विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, और रिवर्स में जैसे ही इसका उल्टा होगा एक तरह से बात करें तो। अब क्या है कि अलग अलग वोल्टेज पे बात दिखाया गया किस लेवल तक क्या होता है बैरियर पोटेंशियल। 1 नंबर 2 नंबर 3 को इंडिकेट कर रहा है ये कि बैरियर पोटेंशियल विदाउट बैटरी कैसा है, यहाँ था। विद लो बैटरी कितना है, तो इतना है, और हाई कर देंगे तो करेक्ट और नीचे। ये जो ट्रेंड है ना, ये इंपॉर्टेंट है नीट के नए अब कमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बातें सिर्फ एनसीईआरटी में बताया गया है, जनरली किसी में नहीं है, और यहीं से सोच लिया हो तो अलग बात है। रिवर्स बायस में क्या है, यहाँ देखिए P को निगेटिव से N को पॉजिटिव से, तो बैरियर फील्ड का बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर से 2 नंबर तक ये कंपैरिजन किया गया है। तो फिलहाल विड्थ जो होता है ना, विड्थ जो D है, बात कर रहे हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि और ब्लॉकिंग दे देता है। ये फील्ड जो अप्लाइड है ये क्या करता है, बैरियर फील्ड के सपोर्ट में आ जाता है, और कहता है कि डिप्लीशन का मतलब होता है सफाया हो जाना है वहां से फ्री चार्ज कैरियर्स का, मोबाइल चार्ज कैरियर्स का। ये कहता है कि भाई जगह खाली करो, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे घुसपैठिया है तो उसको भगा दो। तो एक्चुअल में क्या है, घुसपैठियों को भगा देना ये बोलो, या ये कहो कि ये दोनों मिल करना और ब्लॉक कर रहे हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक रहे हैं। तो इसमें विड्थ भी डिक्रीज कर जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये भी ये इंक्रीज कर जाएगा, और विड्थ भी डिप्लीशन रीजन का दोनों ही इंक्रीज कर जाएगा, उसमें दोनों डिक्रीज कर रहे थे। बाकी ये कंपेरिजन किया है, और सोर्स टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, तो कोई बात ही नहीं है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या, ये फॉरवर्ड बायस का आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज है, नी वोल्टेज के नाम से भी इसे जानते हैं, नी वोल्टेज। ये क्या बताता है भाई, ये कहता है कि इतना मिलेगा किसी डायोड को ना, तभी जाके कंडक्शन स्टार्ट करता है। तो ये सबका होता है, आइडियल डायोड है, नहीं लिया तो अलग बात है, बट सबका होता है, सबकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखिए ये फॉरवर्ड बायस की कैटेगरी है, ये रिवर्स बायस में बहुत माइक्रो एम्पियर की करंट है, ये मिली एम्पियर में दिखाया गया है। और सडन जो ये करंट का बढ़ना दिखा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग जीनर वोल्टेज, और इस पर ऑपरेटेड एक रिवर्स बायस में इस रीजन में जीनर डायोड होता है, जो वोल्टेज रेगुलेटर का, स्टेबलाइजर का वर्क करता है। इस पर हम लोग आते हैं तेजी से बढ़ते हुए, करता है कि ये आ चुका है नीट में क्वेश्चन, जीनो डायोड, और इसका यूज्ड है वोल्टेज स्टेबलाइजर है, वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं इसे, और स्टेबलाइजर की तरह बात करता है। ये सर्किट है उसी का, रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड, ये फ्लक्चुएशन है वोल्टेज में। अब देखिए जीनर जब वोल्टेज मिलेगा तभी एक्शन में आएगा, और दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। और ये हाई डोपिंग लेवल होता है इसका, हाई डोपिंग लेवल होता है, हाईली डोप्ड होता है। और अगर लो लेवल है तो एवेलेंके डायोड का फिनोमिना होता है, एवेलेंके डायोड बोलते हैं, एवेलेंको ब्रेकडाउन बोलते हैं इसको। तो जीनो डायोड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए
यहाँ से सप्लाई की करंट चली, यहाँ पे लोड करंट बोलते हैं, इसमें गई लोड करंट। यहाँ से हम कोई वोल्टेज ले रहे हैं, लोड कोई चीज़ लगाए हैं, जैसे कोई आउटर चीज़ लगाए हमने, लोड लगाया, जो भी है, फ्रीज लगाया, कोई भी डिवाइस लगाया है। अब क्या है, इसको वोल्टेज मिला इसको प्रॉपर, और यहाँ से VL हमने अप्लाई किया था, तो VL यहाँ पे कोई, यहाँ रेजिस्टेंस पे जाएगा कोई वोल्टेज, जो आप इसको V1 बोल दो आप, ठीक है। और देखिए ये और ये पैरेलल में, तो इस पर VZD जाएगा। तो जो हमने सप्लाई दिया था उसका दो हिस्से में बंटवारा, एक V1 और एक VZ में। और VZ ही क्या है, बेसिकली IL लोड करंट इंटू RL है, तो इस पर न्यूमेरिकल बनता है। और V1 क्या होगा, तो V1 होगा I सप्लाई इंटू RS, जो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो इस पर न्यूमेरिकल आ चुका है। और नीट में बहुत ही सिंपल है, हमने जो लिखा वही है, और आ ही गया सामने, ये नीट 11 का क्वेश्चन है। ये IPMT था उस समय। अब देखिए 20 वोल्ट है, यहाँ सप्लाई दिया है, और जीनर का वोल्टेज है 15 वोल्ट, यानी 15 वोल्ट मिलेगा रिवर्स बायस में, तभी एक्शन में आएगा। तो 20 लगाया, ये देखिए इस पर अगर 15 गया तो 5 वोल्ट इस पर गया, तो सप्लाई की करंट आपने यहाँ से निकाल दिया, V इक्वल टू IR के थ्रू, I इक्वल टू V/R, तो ये आ गया आपका 5/250, ये एम्पियर में आएगा। और मिली एम्पियर में अगर बात करें, आप मिली एम्पियर में भी लिख सकते हैं, फिलहाल एम्पियर में है। यहाँ से कितना आएगा आप निकाल लीजिए, 1/50 एम्पियर, और मिली बना दें इसको, तो मिली बना देंगे तो आ जाएगा 20 मिली एम्पियर, यहाँ से चली। अब देखिए ये 15 वोल्ट, इस पे भी वही होगा, तो यहाँ पे हम लोड करंट निकाल लिया V इक्वल टू IR से, I इक्वल टू V अपान लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम, ये आ गया डायरेक्टली 15 मिली एम्पियर। अब देखिए 20 चली यहाँ से, 15 इसमें गई, तो ऑब्वियसली 5 मिली एम्पियर इसमें जाएगी जीनर में करंट। अब जो भी पूछे आंसर आप निकला हुआ है। पूछा है फिलहाल करंट थ्रू द डायोड, तो डायोड में भैया 5 मिली एम्पियर ही जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। अब देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नीट 2021 का, आराम से बिल्कुल करिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसीडर करिए स्टेटमेंट नंबर A एंड B, जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, बिल्कुल सही है, इज द वोल्टेज, ये भी सही है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर ऑफ PN जंक्शन डायोड लाइज बिटवीन 0.1 से 0.3, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलिकॉन का जो ये वोल्टेज होता है ना, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज होता है फॉर सिलिकॉन डायोड, ये लगभग आपका 0.7 वोल्ट होता है, तो ये बात गलत हो गई। तो ए करेक्ट है और बी क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इंक्रीज किया है, द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन ए PN जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, कब होता है, कह रहा है कि रिवर्स बायस में, बिल्कुल रिवर्स बायस के बात तो सही है, क्या दोनों में नहीं, क्या फॉरवर्ड में नहीं, तो रिवर्स बायस मान लीजिए। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, थोड़ा सा भैया 1 मिनट के लिए पानी भी पिया जा सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए हम लोग होल्ड करते हैं, टेक्निकल चीजें चेक करते रहना चाहिए भाई, नहीं तो बीच में गायब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इन अ PN जंक्शन डायोड द चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, करेक्ट क्या अफेक्ट करता है, डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन, अफेक्ट द ओवरऑल PI VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, मतलब फॉरवर्ड रिवर्स सारा करता है क्या, अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड, बिल्कुल होगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा हीटिंग की वजह से तो सारा अफेक्ट करेगा, और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब हीट करेंगे तो नया इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होगा, तो रिवर्स पे भी अफेक्ट करेगा और उधर भी अफेक्ट करेगा, ये ओवरऑल कह सकते हैं कि अफेक्ट करेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फॉरवर्ड बायस। देखिए अगर डायोड है ना, तो सिंपल सी एक बात याद रखो, ये N साइड है और ये P साइड है, आप ऐसे सिंपल याद रखो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, अगर ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, अगर A पॉइंट का पोटेंशियल B से ज्यादा है, मतलब P साइड का पोटेंशियल N साइड से ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। अगर ये P साइड का पोटेंशियल N साइड का पोटेंशियल से यहाँ पे कम है, अगर अप्लाई किए हैं,
तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स बायस। सीधी सी बात है, कंपैरिजन कर लेना, दैट्स ऑल। फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करेगा तो शॉर्ट सर्किट बिहेवियर करेगा, और इसका अगर कोई रेजिस्टेंस दिया होगा तो रख देंगे, सिंपल करंट डेंसिटी का क्वेश्चन में जैसे लगाते हैं फॉर्मूला लगा देंगे। रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं करेगा तो ओपन सर्किट का बिहेवियर करेगा, भाई करंट नहीं जाने देगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, तो आप देखिए इसका ये -4 है, ये -3, तो -3 ज्यादा है तो रिवर्स बायस हो गया, ठीक है, ये रिवर्स बायस है। अब देखिए प्लस ये ज्यादा है, इससे ये कम है तो ये भी रिवर्स बायस में चल रहा है भाई। ये 3 वोल्ट कम है तो ये भी रिवर्स बायस में। अब हमें सोचना ही नहीं है, यही ऑप्शन है। 0 वोल्ट पी साइड पोटेंशियल ज्यादा है -2 वोल्ट से, क्लियर कट है। ये 10-12 है, इसका संख्या नहीं है। ये देखिए डायोड आइडियल है, इसलिए बोला जाता है आइडियल कि ये 0 रेजिस्टेंस होगा, अदरवाइज इसका अगर कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए करना क्या है भाई, इसमें करा कि अगर मान लीजिए ना, अगर रिवर्स बायस में हो जाता है ना तो करंट का आंसर 0 हो जाता है, और ऑप्शन दिया भी इसीलिए। देखिए ये +4 है, ये -6 है, पोटेंशियल ये 0 हो, सारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इसी पर है, तो 4 और -6 का अंतर जो करेंगे तो अंतर 10 वोल्ट का है, तो जो करंट आएगी I = पोटेंशियल डिफरेंस 4 - -6 10 वोल्ट। आप सीधे करो, ये 6 वोल्ट नीचे है, ये 4 वोल्ट 0 से ऊपर है, तो डिफरेंस इज 4, और ये 1 किलो ओम है, तो 1 किलो ओम को 1000 ओम लिख दो आप, तो आप सीधे कहो तो 10 मिली एम्पियर है। या ये कह सकते हो कि आप इसे सॉल्व कर लो तो 1/100 यानी 0.01 एम्पियर बोलो, बात एक ही हुआ। 1/100 बोलो, 10⁻⁻2 बोलो, तो ये ऑप्शन जैसा जैसा रहता है एम्पियर में है, तो ऑब्वियसली यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तेजी के साथ। अब देखिए पी इंजेक्शन डायोड पर एक लगाया है, सिग्नल है जो वेरिएशन में है, ऑप्शन दिया गया -5 से 5, तो जी देखिए -5 से 0 तक में ये रिवर्स बायस में रहेगा तो कोई आउटपुट नहीं देगा यहाँ पे, जब फॉरवर्ड बायस होगा तभी देगा। तो 0 से स्टार्ट करेगा 5 वोल्ट तक, ये जब चलेगा 0 से 5 तो ये आउटपुट देगा ना भाई, तो 0 से 5 का आउटपुट देगा, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। आप देख सकते हो बहुत तेजी से क्वेश्चन भी बन रहा है। ये है 15 नीट का क्वेश्चन है। देखिए डायोड है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 100 ओ एमएफ 3.5 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल डेवलप। डायोड पर देखिए 0.5 दे दिया, 0.5 वोल्ट इसमें ले लिया तो 3 वोल्ट इसमें जाओगे, सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है, सिंपल सी बात है, एकदम नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करना, करंट की बात किया है। तो ये बताओ करंट आप यहाँ से नहीं निकाल लोगे, आई सर्किट में देखिए करंट होगी V/R 3/100, तो आ जाएगा आपका मिली एम्पियर में बात करें तो 30 हो गया, एम्पियर में बात करो 3 × 10⁻² एम्पियर, दैट्स ऑल। क्या है ऑप्शन कोई 30 में ही नहीं, और क्या सोच रहा है भाई। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन। अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल, कई क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन था बेसिकली। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में बिल्कुल क्यों नहीं करेगा, सिलिकॉन लेंगे अलग आएगा, जर्मेनियम लेंगे अलग आएगा, गैलियम आर्सेनाइड अलग आएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ मटेरियल ओके हो गया, ए इज करेक्ट। अमाउंट ऑफ डोपिंग क्यों नहीं, हम हल्का डोपिंग करेंगे, हाई डोपिंग करेंगे, डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर क्यों डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे, बढ़ा देंगे तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर आ जाएंगे, तो ऑल आर बेसिकली करेक्ट। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, अपने दिमाग में रखो। एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होता है, माइनॉरिटी में होल होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। और डोपिंग होता है पेंटावेलेंट का, तो पेंटावेलेंट का तो ट्राईवेलेंट वाला कैंसिल करो, एक यहाँ पेंटावेलेंट दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिया, बट इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होता है, इसलिए तीसरा वाला सही है। आगे की ओर बढ़ता है, ऐसा ही क्वेश्चन है। पी टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी में कौन होता है, होल्स होता है, ठीक है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होता है, ट्राईवेलेंट मिलाते हैं। तो ट्राईवेलेंट का ऑप्शंस खोजते हैं, पेंटावेलेंट हटा देते हैं, तो ट्राईवेलेंट 2 ऑप्शंस में हमारे हमको दिखाई दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन होता है, होल्स मेजॉरिटी, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हुए बढ़ते हैं, यहाँ देखिए कह रहा है कि एन टाइप और पिन टाइप में सेम कंसंट्रेशन है, तो किसमें करंट ज्यादा होगी। करंट होता है जैसे ये यहाँ भी फॉर्मूला लगता है भैया,
और मोबिलिटी में बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाया गया है यहाँ पे, अगर आप रखते हो तो देखिए मोबिलिटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन का होल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए इक्विवेलेंटली करंट आएगा एन टाइप में ज्यादा। करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप। आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और सारा रिवीजन एक बार में हो जाता है। ये भी बहुत बेसिक है, एक पुराना ये दो क्वेश्चन भी है, ये सीपीएमटी वगैरह में आ चुका था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है ना कि देखिए ये तो यहाँ पे बात करें फॉरवर्ड बायस में तो दो डायोड हो गए, दोनों फॉरवर्ड बायस आ गए तो दोनों कंडक्ट करेंगे, आइडेंटिकल है मामला, तो वोल्टेज बराबर बटेगा, ये करेक्ट है पहला वाला। इसमें देखिए ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स हो गया तो ये कंडक्ट नहीं करने देगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐसे लगे हैं फॉरवर्ड बायस में, ये दोनों होते, यहाँ भी दोनों कंडक्ट करेगा, आधा आधा वोल्टेज बटेगा, तो ये भी सही है, यानी 1 और 3 का कोई ऑप्शन नहीं, यस ऑप्शन है। आगे की ओर बढ़ोगे और तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सिंपल सा भाई, कुछ सबको पता है आज के डेट में। अब यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायोड कंडक्ट करेगा, एक ही है भैया, तो एक ही ने करेगा कंडक्ट, और रिवर्स बायस में नहीं करेगा, तो रिवर्स बायस में नहीं करेगा तो भाई यहाँ पे करंट को 0 दिखाया जा रहा है, और ये सिग्नल हाफ आता है और फ्रीक्वेंसी वही रहती है यहाँ पे, और हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी है तो उतनी ही रहती है भाई। आउटपुट देखिए इसमें आई है फुल वेव में। दो डायोड्स हैं और ब्रिज फॉर्मेट में भी बनाते हैं, क्वेश्चन यूज हुआ है हाल में नीट में। तो यहाँ पे क्या है देखिए फॉरवर्ड बायस में एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये रिवर्स होगा, अगले हाफ साइकिल में दिखाया गया डायग्राम के थ्रू, ये फॉरवर्ड होगा तो ये रिवर्स होगा, यानी दोनों डायोड कंडक्शन में आएंगे। तो ये होता है पल्सेटेड, एक तरह से पल्सेस का फॉर्मेट होता है, ये जो आता है डीसी है, ठीक है, बट पल्सेस के फॉर्म में है, वेरिएशन के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसको हाँ अगर हम कनेक्ट करते हैं, अगर कांस्टेंट बनाना है आउटपुट को, तो फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं, जो कि नीट 2022 में यूज हो गया था ये सर्किट का। ये नीट 2022 में आया था और थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, और आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक 2022 में ही था। तो इसमें डीसी कंपोनेंट को फिल्टर करके ये देखिए कांस्टेंट डीसी बना दिया, इसमें पल्सेटेड है ये और ये कांस्टेंट है, बस यही फॉर्म है। तो इसमें यही क्वेश्चन किया था कि कैपेसिटर कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को पैरेलल में कि सीरीज में, यही क्वेश्चन था इसका। तो पैरेलल ग्रुपिंग है इसका, बाकी कोई फिल्टर हमें पढ़ना नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हुए लॉजिक गेट्स पे आ गए, देखिए कितना जल्दी आ गए। लॉजिक गेट्स में देखिए एनालॉग सिग्नल है ये, और कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है, और डिजिटल में क्या होता है ऑन ऑफ बोलते हैं इसको, इसको हाई भी बोलते हैं, बहुत है, ऑन भी बोलते हैं, स्विचेस का फॉर्म में यूज करेगा, लेवल 0 का ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है, लो भी बोलते हैं। वोल्टेज रेंज 0 से 0.5 के रेंज में होता है, और ये लगभग 5 वोल्ट के है। बेसिकली ये 5 वोल्ट पे कांस्टेंट रहता है, पल्सेस फॉर्मेट में रहता है, ये सिग्नल डिजिटल कहलाता है। तो आगे की ओर बढ़े जरा, बहुत सिंपल, नॉट गेट मतलब कि जो भी इनपुट दोगे भैया उलट देंगे हम, 0 दोगे 1 कर देंगे, 1 दोगे 0 देंगे, ये स्टैंडर्ड सिंबल होता है, बदल नहीं सकते हो आप इसे। भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ट्रूथ टेबल के साथ होता है। और गेट पहचानिए, इसको टेढ़ा ही बनाना है भैया, कर कुछ और ना बना सकते हो। 2 इनपुट वाला है, 0 0। अब देखिए इसमें बुलियन अलजेब्रा होता है, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 1 में 1 जोड़ोगे तो भी 1, ठीक है, और 1 में 0 जोड़ोगे तो 1, सीधा सीधा बात करो, ठीक है। ये बुलियन अलजेब्रा है। कुछ और भी होता है, जैसे a है, a+1 है, तो a की वैल्यू आप 0 रखो या 1 रखो तो ये तो 1 ही आएगा, सीधी सी बात। कॉम्प्लीमेंट a बार से डिनोट करते हैं, रिवर्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट हम लोग टेक्निकली। तो ये और का है, और का मतलब क्या है, देखिए ये दो, कोई भी दोनों आउट इनपुट में से एक भी 1 होगा ना, या दोनों 1 होगा तो आउटपुट इज ऑलवेज 1, यानी ओके यस, इसको यस नो भी बोल सकते हैं। रियल लाइफ में एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें सिलेक्शन, यानी 1 मतलब सिलेक्शन और 0 मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन 2 जज है, जज कर रहे हैं, तो एक भी जज अगर हाँ बोल दिया या दोनों हाँ बोलेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, जब दोनों ना बोलेंगे तभी आप आउट ऑफ रेस जाओगे।
और गेट के नाम से जाना जाता है। इसके उल्टे को नॉर गेट बोलते हैं, जो आपका आउटपुट था रिवर्स कर दो। यहाँ एक बबल लगा देते हैं, या आप ये भी कर सकते हो कि ये और गेट है, ये और है, दो इनपुट वाला और है, तो इसके आगे एक नॉट गेट लगा देंगे, ठीक है, तो भी इसका आउटपुट जो आएगा यही आएगा जो अभी पढ़ा था। ये नॉट गेट लगा दिया हमने, अभी जो हमने जस्ट इसके सबसे पहले पढ़ा था नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट लगा दिया हमने, तो यहाँ लगा दो आप, तो नॉट गेट है, आप लिख दिए। तो और प्लस नॉट इज कॉल्ड नॉर, मतलब जस्ट निगेटिव ऑफ और बोल सकते हो आप। ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें सिलेक्शन तब होता है जब दोनों जज ना बोलते हैं, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। देखो क्या जबरदस्त है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा कि जब दो स्विचेस ऑफ रहेंगे तो बल्ब जलेगा, एलईडी बल्ब है, गजब की बात है। देखो बल्ब नहीं जलेगा कब, दोनों में से एक भी ऑन हो गया या दोनों ऑन हो गया तो नहीं जलेगा भाई। अगर दो जज ने हाँ बोला या दोनों में से किसी ने भी हाँ बोल दिया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ये भी एक कंपटीशन है। देखो नॉर गेट कैसा बिहेवियर दे रहा है। एंड गेट, एंड मतलब प्रोडक्ट होता है भाई, और आर मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है, इसको हम लोग ऐसे फिजिकली लिखते हैं, वो आउटपुट को ए प्लस बी, ये इसका आउटपुट है। और नॉर में क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी आर हो गया, और इसका कंप्लीमेंट मतलब रिवर्स, ठीक है। तो इसको डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ए का उल्टा बार और प्लस का डॉट बन जाता है, मतलब एंड बन जाता है। और बी ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन फंक्शन बोलते हैं इसको, जो आउटपुट फॉर्म लिख रहे थे। एंड में क्या होता है, इनटू होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीरो में जीरो, जीरो जीरो इंटू वन, जीरो वन, और वन डॉट वन, वन डॉट जीरो इज जीरो। तो इसका आउटपुट आएगा, देखिए जब दोनों वन होंगे तभी वन आएगा, एक भी जीरो तो काम खत्म। मतलब ये एक ऐसा कंपटीशन है, अगर एक भी जज ने हाँ बोल दिया ना, ठीक है, एक भी जज ने अगर हाँ बोल दिया, कम से कम एक ने भी ना बोल दिया, या एक ने भी हाँ बोल दिया, या दोनों ने ना बोला, ऐसे सोचो, सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन तब होगा जब दोनों हाँ बोलेंगे एंड में। नैंड मतलब जस्ट रिवर्स कर दो आप। ये एक ऐसा कंपटीशन है, ध्यान से देखो भैया। एंड प्लस एंड गेट में नॉट लगा देंगे तो आ जाएगा। ये कंपटीशन ऐसा है कि जब दोनों ना बोलते हैं ना, दोनों जज, तब सिलेक्शन होता है। अब दोनों में से एक भी गलती से ना बोल दिया तो भी सिलेक्ट हो जाओगे। नहीं होगे कब, जब दोनों हाँ बोल देंगे। ये भी गजब की बात है भाई, कंपटीशन है। अगर ऐसा हम कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना देते हैं दो स्विच का यूज करके, जो इनपुट ए और बी का काम करेगा और आउटपुट वाई काम करेगा, कोई बल्ब जलाने के लिए बात कर, जलेगा तो हाँ, यस वन, ओके ऑन, ठीक है, नहीं जलेगा तो जीरो। तो ऐसा बना दो कि अगर दोनों स्विच ऑन हो जाए तो बल्ब ना जले, और अगर एक भी ऑफ हो जाए तो बल्ब जल जाए। आगे की ओर बढ़े। ये देखिए, ये बहुत शानदार से ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 19 का है हमारे समझ से, और हमारी समझ से बिल्कुल हम करेक्ट है। ये कहता है कि ये कौन सा गेट है भाई, तो कह रहा कि देखो हम ट्रूथ टेबल मिलाएंगे, जैसा आएगा ना वैसे ही बताएंगे। आउटपुट मतलब एलईडी जलेगा, नहीं जलेगा जीरो, जलेगा तो वन, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन। अब देखिए, वन मतलब स्विच ऑन, जीरो मतलब स्विच ऑफ। अभी फिलहाल जीरो जीरो पे है, इस समय जो फिगर में दिखा रखे हैं ऑफ कंडीशन में, क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा। क्यों? यहां से करंट आएगी, ऐसे जाएगी, बिल्कुल बल्ब जलेगा, यानी वन हो गया। अब मिला लेना। अब देखिए, एक को हम ऑन करते हैं, इसको ऑन करते हैं, ये ऑफ रखते हैं, तो बल्ब जलेगा बिल्कुल, इधर रास्ता बंद है। इन दोनों में से अगर एक भी ऑफ है तो रास्ता इधर मिलेगा ही नहीं, तो बल्ब पक्का जलेगा। तो एक ऑन एक ऑफ, इनमें से कोई एक अगर ऑफ है तो बल्ब पक्का जलेगा, सीधा करंट जा रही है। दोनों ऑन कर दो भैया, ऑन करते ही बल्ब और रेजिस्टेंस लेकर मार देगा शॉर्ट सर्किट, नहीं जलेगा, सारा इधर से शॉर्ट हो गया, बाईपास करके करंट जाएगी, नहीं जलेगा। जरा देखो, 3 1 और 1 0, जरा पीछे की तरफ बढ़ो,
311090 था। ठीक है, तो ये है नैंड गेट। ऐसे ही एक बार और आया है उड़ीसा 2019 में ही, कंसेक्यूटिव ईयर है। ये जेई मेंस का भी पैटर्न है, बट आप आराम से बना सकते हो भाई, कुछ नहीं है। ये गेट आपका थोड़ा सा होमवर्क है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसलिए हमने बढ़िया क्वेश्चन के लिया। और बाकी कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कह तो रहा है कि कौन सा नॉइंड गेट है, आप सिंपल सा शॉर्ट मतलब ये एक ही इनपुट हो जाएगा, तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे थोड़ा बात कर, लॉजिक गेट्स में हमने क्वेश्चन इसलिए कम किया, ये बहुत सिंपल होता है, बच्चे बना ले जाते हैं इसको, अगर आपको फॉर्मूला बनाने आता है तो। बहुत सारे होते हैं कंडीशंस, आप पीवाई को बना लो, काफ़ी है। अब देखिए इस पे बात ये मैटर लिया गया कुछ एनसीईआरटी से ही है, ऑलमोस्ट सारा है, बट इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं और आप उसको रीड कर जाओ और 100% समझ लो कि कन्वर्जन है मामला। 3 फोटो डायोड्स, देखिए सोलर सेल आ चुका है, फोटो डायोड, एलईडीज और सोलर सेल। सोलर सेल 2024 में भी नीट में आया, 2012-11 का 12 में भी था, वही सेम रिपीटिशन था। तो तीसरी बार रिपीट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम होता है, बट फिर भी आप कर सकते हो। तो ये 1 by 1 इसमें अंडरलाइन करते हैं। फोटो डायोड इज स्पेशल जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, कुछ लिखा है, लेकिन आप इसमें ये पॉइंट जरूर पढ़ना, इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। क्वेश्चन में ये सर्सन रीजन बनता है, व्हेन फोटो डायोड इल्यूमिनेटेड विद लाइट, फोटॉन एनर्जी इतना हो जाए ग्रेटर देन द एनर्जी गैप, तो एनर्जी गैप से ज्यादा होगा तभी तो कंडक्शन पॉसिबल करा पाएगा। और इसको वेवलेंथ का फॉर्मेट में, जैसा कि हमने बताया था, आपको ये काम करवा सकता है। ये एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, एंगस्ट्रॉम में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम में है। तो यहाँ पे ये थ्योरेटिकल है, कह रहा है कि रीजनिंग में ये काम आ सकता है ये स्टेटमेंट, कि क्यों ऐसा होता है कि रिवर्स में ही ऑपरेट करते हैं। तो कहता है फ्रैक्शनल चेंज इन जो करंट है, ये सेंस करना इसमें ज़्यादा होता है, आसान होता है रिवर्स बायस में, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये रीजनिंग का है मैटर। एलईडीज में आपने देखिए, हमने जो कलर रखा है ना, ये इसमें डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, कुछ ब्रीफ लिखा हुआ है इसमें, जो भी हम डिफरेंट कलर किए हैं उनको आप रीड कर जाओ। ठीक है, एज द फॉरवर्ड बायस करंट इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड रीचेस मैक्सिमम, further increase in the forward current results in decrease in light intensity। ये एलईडीज का कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये सेक्शन रीजन में काम आता है, ये वाला पेज तो बहुत ही हमने ब्रीफ में बात किया है। इसके कुछ देखिए क्या एडवांटेजेस है कन्वेंशनल इंकेडेंस, ये लो पावर लैंप्स वाले पे क्या बेनिफिट है। ये 3 बेनिफिट दिखाया गया, एनसीईआरटी के पॉइंट्स कलेक्ट किए गए हैं। तो एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स में कुछ चीजें ऐसा दिया गया है, आप देख सकते हो, इसको रट्टा मार सकते हो कि लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर, फास्ट एक्शन, नो आर्म अप टाइम रिक्वायर्ड, द बैंडविड्थ ऑफ एमिटेड लाइट इज 100 एंगस्ट्रॉम से 500। ये रेंज पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का जरूर पूछा जा सकता है। जब वो ये पूछ सकता है डिप्लीशन रीजन पे जो बैरियर पोटेंशियल का रेंज यहाँ से यहाँ होता है, तो क्यों नहीं पूछ सकते भाई, दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये है पहले जेई मेंस में इसका यूज हुआ है। इस ग्राफ को आप जरूर देख लेना कि किस रेंज का क्या है, इसमें कलर के कॉम्बिनेशन पे पूछा जा सकता है। मेंस में जेई में यूज हुआ है, अभी तक नीट में नहीं है। सोलर सेल इज ऑलरेडी यूज्ड 2 times इन नीट, तो हम आशा करते हैं कि ये तीसरी बार पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, फिर भी आप इसको याद रख सकते हो। और क्या इसमें वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल फोटो वोल्टाइक इफेक्ट एज द फोटो डायोड, एक्सेप्ट दैट no external bias is applied and the junction area is kept much larger for solar radiation to be incident because we are interested in more power। एक ये कॉन्सेप्ट है इसमें, और एक ये ग्राफ है, ये नीट में आया है, तो आ चुका है 2024 में आई थिंक आया था, और AIPMT 2012 में। तो इसमें नाम पूछा था कि इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, इसको ओपन सर्किट बोलते हैं, ये नाम ही पूछ लिया। अब देखो किस क्वाड्रेंट में 4th क्वाड्रेंट बनता है, क्यों बनता है आप देख सकते हो, इसमें हमने जो दिया इसमें लिखा है। ये क्वेश्चन बनता है कि हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम आर्सेनाइड GIS को ही क्यों प्रीफर करते हैं सोलर सेल में, तो हम बता दे रहे हैं आपको, एक इंफॉर्मेशन है। क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप होता है ना,
इसका गैलियम आर्सेनाइड का तो लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन का भी 1 पॉइंट समथिंग 12 होता है। तो इस वजह से यूज करते हैं। इस पर हाई, इसमें देखिए सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी इसी एनर्जी गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास मैक्सिमम होती है। तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। सबसे हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन गैलियम आर्सेनाइड का होता है। अगर इनमें कंपेयर किया जाए कि इनमें कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल है, देन आंसर विल बी गैलियम आर्सेनाइड, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कैपेसिटी होता है, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट इन थर्मल स्पेक्ट्रम है। ये ग्राफ बचा है, आने को आएगा तो किसी दिन आएगा, बट आपको पता है कि एनसीईआरटी में आज के डेट में ये से डिलीटेड है। ये ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा जिसके पास बहुत पुरानी एनसीईआरटी होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ग्राफ दोनों है, सेशन रीजन भी बनता है, सोलर स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। थैंक यू सो मच।